जिंदगी में कई बार हम ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। न कोई रास्ता सूझता है और न ही कोई उम्मीद की किरण दिखाई देती है। ऐसे में हम या तो हार मान लेते हैं या फिर एक नई सोच के साथ लड़ने का हौसला जुटाते हैं। यही सोच का फर्क एक इंसान को असफलता से सफलता तक पहुंचाता है। आज की कहानी है एक ऐसे ही युवक की जिसने जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को अपनी सोच और मेहनत से एक नई दिशा दी। नाम था अर्जुन। एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाला एक साधारण युवक। पढ़ाई में होशियार, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिता एक छोटे कर्मचारी और मां गृहिणी। अर्जुन ने इंजीनियर बनने का सपना देखा था, लेकिन जब 12वीं के बाद उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में नहीं हो पाया तो पहली बार उसे असफलता का कड़वा स्वाद चखना पड़ा। उसने दोबारा मेहनत की, अगले साल फिर से परीक्षा दी, लेकिन इस बार भी सफलता उसके हाथ नहीं लगी। रिश्तेदारों और आसपास के लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए। इसे कुछ नहीं आ सकता, पढ़ाई में नहीं तो अब कुछ काम सीख ले, किस्मत ही खराब है। अर्जुन धीरे धीरे खुद से भरोसा खोने लगा था। एक दिन कमरे में अकेला बैठा हुआ वो खुद से पूछ रहा था, क्या मैं वाकई में निकम्मा हूं? उसी रात उसने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा, एक ब्लाइंड व्यक्ति का इंटरव्यू, जिसने नेत्रहीन होते हुए भी सफल बिजनेस खड़ा किया था। उस व्यक्ति ने कहा था, अगर आप एक रास्ते पर बार बार गिर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता गलत है। हो सकता है आप चलने का तरीका गलत चुन रहे हो। इस एक वाक्य ने अर्जुन के भीतर कुछ जगा दिया। उसने तय किया कि अब वह हार नहीं मानेगा, लेकिन इस बार वह तरीका बदलेगा। पढ़ाई में असफल होने के बाद अब उसने छोटे स्तर पर काम सीखने का निर्णय लिया। पास की एक साइकिल रिपेयर शॉप पर जाकर उसने काम मांगा। मालिक पहले तो हंसा, लेकिन जब उसने देखा कि अर्जुन ईमानदारी से हर दिन कुछ न कुछ नया सीख रहा है तो उसने उसे नियमित काम पर रख लिया। अर्जुन वहां काम करते हुए हर साइकिल के पार्ट्स, उनके दाम और कैसे सही किया जाता है, यह सब सीखता रहा। वो हर दिन YouTube पर वीडियो देखता, नई तकनीकें समझता और धीरे धीरे आसपास के बच्चों की साइकिल घर जाकर ठीक करना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में उसका नाम गली मोहल्ले में हो गया। एक साल बाद अर्जुन ने अपने छोटे से गार्डन में एक छोटी सी साइकिल रिपेयर वर्कशॉप शुरू कर दी, अर्जुन बाइसिकल केयर। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने कम कीमत और भरोसेमंद सर्विस के लिए नाम कमा लिया था। स्कूल और कॉलेज के बच्चों की पहली पसंद बन गया। लेकिन यहां तक पहुंचना भी आसान नहीं था। एक बार वर्कशॉप में आग लग गई और पूरा सामान जलकर राख हो गया। लोग बोले, अब बंद कर दे ये सब, यही होता है इन छोटे कामों में। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने ग्राहकों से ईमानदारी से मदद मांगी। कुछ पुराने ग्राहक खुद नए टायर, टूल्स दान में देने लगे। अर्जुन ने फिर से शुरू किया, इस बार और मजबूती से। अब वह केवल रिपेयर ही नहीं करता था, उसने खुद के डिजाइन की गई साइकिलें बनानी शुरू कर दी थी। लोकल मार्केट में उसके ब्रांड की डिमांड बढ़ने लगी। 3 साल बाद एक न्यूज चैनल ने उस पर एक फीचर स्टोरी चलाई, अर्जुन जिसने असफलता से सीखा जीतना। लोग पूछने लगे, क्या कोई साइकिल रिपेयर करने वाला इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है? और जवाब था, हां, जब सोच सही हो तो कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। एक दिन वही स्कूल जिसने अर्जुन का एडमिशन रिजेक्ट किया था, उसने अर्जुन को बुलाया। हमारे बच्चों को बताइए कि असफलता के बाद भी कैसे जीत हासिल की जाती है। अर्जुन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ था, मैं बस उस रास्ते से नहीं गया जो सब जाते हैं। मैंने वो रास्ता चुना जिसे लोग छोटा समझते हैं, लेकिन वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, असफलता अंत नहीं होती, ये नई शुरुआत की जमीन होती है। समाज क्या कहता है ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप खुद क्या सोचते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को कमजोर समझें तो अर्जुन की तरह खुद से कहिए, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैं बस उस रास्ते से जाऊंगा जो मुझे मेरा सच दिखाएगा।